राइट। तो ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोल्क आर्ट्स, राइट। तो अपन ने देखा था कोली डांस, देखा था अपन ने। देन यहाँ पे देखो कोली डांस, तरपा डांस। तरपा डांस मतलब वाटर, उनका आप पैर का मूवमेंट कल देखेंगे, कल अपन ने देखा था। आई थिंक उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। उनका तरपा डांस मतलब कि मूवमेंट ऑफ, मतलब कि लेग का जो मूवमेंट है, फंटास्टिक। देन दशावतार ऑफ कोकर, जो रामायण स्टोरी बताते हैं, उनका उनके यहाँ पे एक जत्रा भरती है एवरी ईयर। हर गांव में कोई ना कोई जत्रा भरती है। तो जत्रा में वो रामायण स्टोरी, महाभारत स्टोरी बताते हैं। पोवाडा, राईट। देन जसं शिवाजी महाराजांचा पोवाडा, तानाजीचा पोवाडा, तुम्ही तानाजी जो मूवी बघितला असेल तर तुमच्या नावाचा पोवाडा मी लिहिणार, हो की नाही? पोवाडा कीर्तन. देन जागर गोंधळ, एक मराठी मूवी आला होता, जागर जागर, राईट, ते सॉन्ग होतं बघा. तर तो खूप छान फेमस झाला मराठी मूवी. तर हे फोक ट्रेडिशन आहे. आता आपण क्लासिकल, याला रूल्स असतं, याला रूल्स असतं, याची आपलं ट्रेनिंग घ्यावं लागतं, राईट. याला त्याची प्रॅक्टिस करावं लागतं. दॅट इज कॉल्ड परफॉर्मिंग, क्लासिकल परफॉर्मिंग. तर इंडिया has rich heritage of classical performing arts too. The text of Natya Shastra written by Bharat Muni is supposed to be the earliest one discussing music and theater. मी जास्त याच्यामध्ये डीप मध्ये जाणार नाहीये, कारण की तुम्हाला पण माहिती आहे, राईट. तो फक्त तुम्हाला डिफरन्स समजला असेल, फोल्क परफॉर्मिंग अँड क्लासिकल परफॉर्मिंग. क्लासिकल म्हटलं की रूल्स अँड रेग्युलेशन, सिंपल. तो उसके कुछ द नाइन मूड्स, नाइन रास सपोज टू बी फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स आर श्रृंगर. श्रृंगार मतलब लव, हास्य. देन विभस्त, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, अद्भुत आणि शांत. हे जे नऊ काय आहे तर नऊ मूड्स आहे. मूड म्हणजे आपले मूड असतं ना, आज मूड, आज मूड नाही बोलण्याचं ना, आज तो मतलब गुस्सा है या कुछ, है ना, क्या आज बहुत डर लग रहा है मेरे को, है ना. देन बिचारा, मतलब की करुणा, कोणा करुणा येतं आपल्याला कधी कधी, है ना. देन रौद्र, टेरिबल, म्हणजे आपण कोणावर भडकतो. तर वीर मतलब वीर म्हणतो ना, वीर चक्र, हेरोईक, कोणी जर चांगलं काम केलं तर वा शाबास. अद्भुत, काहीतरी अचानक घडलेलं, हो ना, वंडरफुल, वंडरस, अद्भुत, जस्ट घडलेलं. शांत, पीसफुल. तर हे वर्ड तुम्हाला माहिती आहे, तर तुम्ही याच्यावर एक्सप्रेशन बघा आणि ते नाईन तसे लक्षात ठेवा. व्हेरी सिंपल आहे. तर नाईन मूड्स एकदम सिंपल आहे, आपल्याला नेहमीच हे असे नाईन मूड्स येत राहतं. Indian people came into contact with cultural tradition of other nation and that resulted into blending of many different streams in the presentation of Indian performing arts, enriching them over time. अपना कांटेक्ट दूसरे नेशन के साथ जब से सेटलमेंट आया है तब से हो रहा है ना. तो ऑब्वियसली वो अपने ट्रेडिशन और एनरिच करता है. ठीक है, वर्ड का मीनिंग देखो, एनरिच करता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं करता है. वो अपने ट्रेडिशन को और एनरिच करता है, बिकॉज अपना मतलब कि ट्रेडिशन जिसके अच्छे अच्छे पॉइंट है उसको अपन अडॉप्ट करते जा रहे हैं. तो 1991 से मैंने आपको बताया था, जैसे ही अपना इकोनॉमी ओपन हुआ फॉर द ग्लोब, यस, तो ग्लोब के जो अच्छे अच्छे ट्रेडिशन है वो अपन ने अडॉप्ट किया है. तो अपना वो ट्रेडिशन क्या होते जा रहा है, रीच होते जा रहा है, राइट. As a result, many style of presenting of classical vocal music, instrumental music, dance came into existence. तो ये सब डांस, ये सब क्लासिकल है, परफॉर्मिंग है. There are two main branches of Indian classical music. इंडियन क्लासिकल म्युझिक के दो कुछ टाइप है. लावणी महाराष्ट्रामध्ये असतं
तर थोडीशी स्टोरी बघूया. मी फास्ट का चाललोय कारण की तुमचे जे कन्सेप्ट आहे ते पूर्ण क्लिअर मी केलेले आहे लेक्चर मध्ये. आता जस्ट तुम्हाला कळलं, सर्व माहिती आहे. व्हॉट इज बाय क्लासिकल, व्हॉट इज बाय फोल्क, what is mean by visual, what is mean by performing, everything you know. The ruler of Bijapur, Ibrahim Adil Shah II, wrote a text in Persian language entitled Kitab-e-Navras. This text is about Indian classical music. It includes verses sung in the Drupa style and enables the audience to experience the joy of excellent poetry. Dr. Arun Prabhune has edited this text in Marathi. The translation of verse printed on the cover of the text read as follows. O Mother Saraswati, you are the divine light in the world and you are complete with all qualities. If Abraham receives your grace, the poetry of Navras will become eternal. Eternal मतलब forever. Eternal मतलब त्याला कधी देत राहणार नाही. तर फॉरेवर राहणार. तर क्लासिकल म्युझिकचे दोन टाईप आहे, दॅट इज हिंदुस्थानी म्युझिक आणि कार्नेटिक म्युझिक. हिंदुस्तानी म्यूजिक यानी कार्नेटिक म्यूजिक. चैप्टर फिर भी बहुत बड़ा है यार. ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया, दैट इज ग्रेट. आज कंप्लीट ही कर देते हैं फटाफट. आज का जस्ट मेरे को जस्ट आपको पता मतलब पढ़ के थोड़ा सा बताना है, बिकॉज अभी क्या तो अभी जस्ट रीड करना है. बिकॉज जितना भी अपन ने 90% जो चैप्टर था वो मैंने आपको समझा के दिया है और आपको उसके वीडियो भी दिखाए हैं, लेकिन अभी वीडियो दिखाना पॉसिबल नहीं है. तो हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कार्नेटिक म्यूजिक. सिमिलरली देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इट, क्लासिकल शास्त्रीय आणि सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय. तो सेमी क्लासिकल हैज इंक्लूड मेनी स्टाइल ऑफ फोल्क म्यूजिक. तो ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा. A beautiful blends of all three forms of music, vocal, instrumental, and dance, can seen in various Indian classical dance like Kathak. जे क्लासिकल आपले डान्स आहे ते 6 डान्स आहे. आपले 6 डान्स आहे जे क्लासिकल डान्स आहे. दॅट इज कथक, हे नॉर्थ इंडियामध्ये फेमस आहे. ओडिसी, मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ओडिशामध्ये, भारतनाट्यम तामिळनाडूमध्ये, कथकली अँड मोहिनी अत्तम केरला. तर हे जे क्लासिकल डान्स आहे हे विचारू शकतं. आणि हे 6 टाईप. लावणी इन महाराष्ट्र हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. व्हेरियस इंडियन क्लासिकल डान्स फॉर्म लाईक कथक नॉर्थ मध्ये, लावणी महाराष्ट्रात, ओडिसी ओडिशामध्ये, देन भारतनाट्यम तामिळनाडू अँड कथकली अँड मोहिनीअट्टम केरला. हे लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला 6 डान्स. लावणी हे आपण बघितलेलं आहे, तुम्ही मराठी पिक्चर मध्ये पण बघता लावणी. नंतर कथकली केरलामध्ये, हा पण डान्स तुम्ही बघितला आहे. In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with a view to make it accessible to common people. Many people attend this festival, including Indians and foreigners, also attend the Indian dance. The Savai Gandharva festival of Pune is a famous one. Savai Gandharva. तो जस्ट थोड़ा सा देखते हैं सवई गंधर्व.
आई थिंक आपको दिख रहा है, आई होप सो. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct, but it's अभी जस्ट इसका ए मत ले लो कि वो ए बोल रहा है या ऐसे हो रहा है. जस्ट अंडरस्टैंड कि गंधर्व क्या होता है. तो मतलब कि पुणे में फेस्टिवल होता है और ये पुणे में नाव आहे तसं बघायला गेलं तर बाहर के जो लोग हैं अटेंड करने के लिए आते हैं. केशवम प्रतिगच्छति असंच आहे ते एक आविष्काराचे निर्णय थोडे बहुत फरक असलेले प्रकार आहेत. तर हे तुमचं गाणं तुम्ही अतिशय आवडलं म्हणून स्वीकारलं की हे तुम्ही शिकला होतात म्हणून तुम्ही शिकत गेलात असं काही फरक सांगता येईल का तुम्हाला? नाही, मला आवडलं म्हणूनच शिकले मी. नाही, आवडलं म्हणून तुम्ही शिकलात आणि ते गायला लागलात. ते गायला लागल्यानंतर इतर काही गाणं ऐकताना त्याच्यातली अमुक एक कुठली तरी विशिष्ट पद्धत आहे ती आपल्याला आली. ठीक आहे. तसे जे इव्हेंट्स होतात ते पुण्याला होतात, राईट. तर गंधर्व जो फेस्टिवल आहे पुण्याला खूप मोठ्या प्रमाणात होतात आणि त्याच्यामध्ये फॉरेनचे लोक सुद्धा येतात अटेंड करायला. Lately, we can see an inclination towards experimenting and creating fusion of various music style. तो अभी फ्यूजन चल रहा है म्यूजिक में, है ना. आप देखते हो कि आपको ही पता है मोस्टली जो अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग आ रहे है ना, रेमिक्स जो बोलते हैं, है ना, रेमिक्स वगैरह, और देन क्या बोलते हैं उसको, पॉप या समथिंग कुछ नाम है, ठीक है. तो वो सब सॉन्ग काफी अभी रिमिक्स आ रहे हैं. So by trying to overcome the limitation imposed by traditional style or school, overcome the limitation imposed by traditional style or school, Pandit Uday Shankar is a prominent name among such artists who created new style. तो पंडित उदय शंकर, उन्होंने कुछ म्यूजिक का न्यू स्टाइल जनरेट किया. He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. क्या बात है. तो इंडियन क्लासिकल डांस और यूरोपियन ओपेरा. तो ही ऑल्सो इंक्लूडेड. यहाँ पे लेसन खत्म ही हो जाता है, एक ही पेज बाकी है, तो कंप्लीट कर देते फटाफट अभी. बहुत बड़ा लेसन था ये एक्चुअली. हाँ. So he also included various form of folk dance in his style. Thus the scope of the presentation of Indian performing arts seems to be constantly expanding. The same phenomena is apparent in the field of Indian visual arts. तो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स पढ़ना नहीं है. आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. अभी जाते हैं करियर के ऊपर, मतलब इसमें क्या करियर हो सकता है अपना, राइट. आर्ट्स है, आर्ट हिस्ट्री द इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज. वेरियस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड. अभी करियर मतलब कि आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपको आर्ट हिस्टोरियन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म. अगर आपने आर्ट हिस्टोरियन तो वो जर्नलिज्म में अच्छे काम कर सकते हैं. वो उनके आर्टिकल जर्नलिज्म में आ सकते हैं, है ना. अगर स्पेशली और आर्ट हिस्टोरियन का नॉलेज है तो आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड. इट कॉल्स फॉर स्पेशल एक्सपर्टाइज टू एक्सेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट or to ensure that it is genuine. An expert with deep understanding of art history is required for this task. So अगर आपने आर्ट हिस्ट्री अगर चूज किया, ठीक है, तो एन एक्सपर्ट, उनको एक्सपर्ट चाहिए जो उसको अच्छे से समझ सके कौन से आर्ट्स है, ठीक है, फोल्क आर्ट, क्लासिकल आर्ट्स, देन मोनोलिथिक जो अपन देखा था, रॉक कट क्यूज, राइट.
तो उनको स्पेशलाइज चाहिए, जनरलाइज नहीं, ठीक है। ये सब आर्टिकल अपन जो अभी इतना सारा लेसन अपन ने पढ़ा, क्या आपको लगता है ये कुछ जनरलाइज में लिखा है? नहीं, ये कुछ एक्सपर्टाइज में लिखा है, राइट। तो मतलब कि आपको हिस्ट्री में भी आपको करियर है, हेरिटेज मैनेजमेंट, हेरिटेज वर्ड अपन ने सुना था, तो हेरिटेज में भी आप अ, अपना हिस्ट्री अगर आप चूज करते हो तो आप हेरिटेज में भी आप हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म अभी ग्रोइंग फील्ड है, बिकॉज हेरिटेज मैनेजमेंट, बिकॉज टूरिज्म डे बाय डे बढ़ रहा है और 20 to 30 ईयर्स में टूरिज्म अच्छा खासा ग्रो होगा। कोविड के वजह से अभी पता नहीं, थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगा, लेकिन टूरिज्म है, टूरिज्म सडनली 4-5 महीने के बाद रिकवर हो जाएगा। तो टूरिज्म जैसे ग्रो होता है तो हेरिटेज मैनेजमेंट आ जाता है, बिकॉज टूरिज्म बढ़ गया तो हेरिटेज क्या होगा, हेरिटेज को कुछ कहीं ना कहीं पे हेरिटेज के ऊपर प्रेशर आएगा, मतलब कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोग खराब तो करेंगे, तो इसलिए हेरिटेज मैनेजमेंट चाहिए। टूरिज्म इक्विवेलेंट टू हेरिटेज मैनेजमेंट, टूरिज्म बढ़ गया तो हेरिटेज मैनेजमेंट बढ़ाना ही पड़ेगा। तो एक फील्ड है recently developed field. In this field, students of arts can find many professional opportunities. Museum, archive management, library science, information technology, archaeological research, Indology are some important field in this regard. तो इसके ऊपर एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपको अगर इसमें करियर करना है तो यू कैन ऑफ दिस, बट आपके करियर आपने मेरे को शेयर किए थे, आप अपने गोल के ऊपर बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई कितना भी आपको बोले लेकिन आप अपने करियर पे निश्चिंत रहे। अप्लाइड आर्ट, द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स आर प्राइमरी लुक अपॉन एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल। जो अपन ने परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स देखा था वो एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए, राइट। द आर्टिस्ट परफॉर्म प्राइमरीली विद दिस पर्पस कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाए, है ना। तो जिसको भी मतलब त्रिशा को डांसर बनना है तो डांसर का मीनिंग क्या है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना, तो उनका प्राइमरी मोटिव वही होता है, राइट। तो however there is a scope to combine an artistic creation with a utility value to make it economically viable. Thus an artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art. Applied art मतलब वो कमर्शियली वायबल हो जाए, मतलब आपका डांस का जो टिकट है वो हर कोई परचेस करे ऐसा होना चाहिए, हर कोई परचेस करके देखने के लिए आए ऐसा होना चाहिए। आप अगर कोई मूर्ति बनाते हो तो मूर्ति कोई परचेस करना चाहिए ऐसा कॉस्ट होना चाहिए, तभी तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड आर्ट, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड आर्ट। नहीं तो कुछ आपने बनाया कोई परचेस नहीं कर रहा है तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, राइट। तो इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइन भी बहुत अभी ग्रोथ हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, अभी तो बहुत ग्रोथ हो रहा है ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट का। ऑर्नामेंटल बोले तो जो ज्वेलरी है ना, जो लेडीज पहनती है ऑर्नामेंट, ठीक है, बहुत डिमांड है आजकल। आर्ट डिजाइन ऑफ स्टेज बैकड्रॉप, स्टेज बॅकड्रॉप नेपथ्य ही माहिती नाही मला, बघावं लागेल। आर्ट डायरेक्शन फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, डायरेक्टर चाहिए उनको, ठीक है। आर्ट डायरेक्शन मतलब बहुत जरूरत है। क्रिएटिव अट्रैक्टिव लेआउट ऑफ बुक्स, बुक्स का इससे कवरिंग लेआउट्स बहुत जरूरी है, बिकॉज बुक्स का कवर देख के लोग परचेस करते हैं मोस्टली। देन मैगजीन्स, कैलीग्राफी, हैंडराइटिंग बहुत डिमांड है। अपने आई थिंक स्टीव जॉब्स का अपने कैलीग्राफी का देखा था इंग्लिश में। प्रोडक्शन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत डिमांड है आजकल। आज डिजिटली हर कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजता है, गणपति, दिवाली, जो भी फेस्टिवल रहता है, तो इंडिपेंडेंस डे। देन इनविटेशन कार्ड, कस्टमाइज स्टेशनरी गिफ्ट, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, फील्ड ऑफ अप्लाइड आर्ट्स। तो मतलब कि एक क्या है, तो विजिटिंग कार्ड्स आपने बनाया और किसी ने परचेस कर लिया, मतलब आप अपना, उसको बोलते हैं अप्लाइड आर्ट।
मतलब वो जो आर्ट था अपने अंदर आपके यहाँ पे वो अप्लाइड हो गया। आपने फूड बनाया, किसी ने वो, तो आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, लोग भी परचेस कर रहे हैं, तो आपका जो कुकिंग का जो आर्ट था वो यूज हो गया। आपको डॉक्टर आपने पढ़ा, पेशेंट आ रहे, आप सर्जरी कर रहे हो, पेशेंट अच्छे हो रहे, आपका नॉलेज अप्लाइड हुआ। आपको स्पोर्ट का नॉलेज है, आप ई स्पोर्ट खेल रहे हो, आप कॉम्पीट कर रहे हो और विन भी हो रहे हो, अवार्ड भी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, अप्लाइड हो गया। आप डांस कर रहे हो, राइट, डांस, लोगों का एंटरटेनमेंट हो रहा है, लोग आपके नाम के, आप टिकट परचेस कर रहे, थिएटर में आ रहे, राइट, तो अप्लाइड हो गया। आपको सॉफ्टवेयर नॉलेज है, आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, लोगों को हेल्प हो रहा है, इजी हो गया उनका लाइफ, आपका नॉलेज अप्लाइड हो गया। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड आर्ट्स, वेरी सिंपल। द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अप्लाइड। आप फोटोग्राफी निकाल रहे हो अच्छे से और आपके फोटोग्राफी लोग परचेस कर रहे हैं, अप्लाइड आर्ट। Nowadays, still an animated graphics created with the help of computer are used for various purpose. अभी animated, right, animated graphics भी जा रहे हैं। This is also applied art. Ornament, artistic creation of metal, earthen pots with colorful design, ornaments, डार्क दागिने जो लेडीज पहनती है, बहुत डिमांड है। ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम केन, शुगर केन, केन मतलब शुगर केन, बाम्बू, बहुत डिमांड है बाम्बू का। बाम्बू से जो भी मतलब कि वो बनाते हैं ना, बहुत डिमांड है। ब्यूटीफुल ग्लास ऑब्जेक्ट, अट्रैक्टिव टेक्सटाइल, टेक्स्ट क्लोथ को कितना डिमांड है आज, उसमें भी अट्रैक्टिव डिजाइन, और कैन बी लिस्टेड अप्लाइड आर्ट। तो every field mentioned above requires a detailed planning and meticulous management at every stage of production. It is essential to employ, train and skill individual at every stage. Some of the production processes of artistic object have a history of certain tradition. जैसे पैठणी साडी म्हणतो आपण, ट्रेडिशन चालू आहे, पण त्याच्यात पण स्किल लागतं, बरोबर आहे। The development of each productive process has its own history. तो बांबू उनका ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, और सबका कुछ ना कुछ ट्रेडिशन का हिस्ट्री है, खुद का वो हिस्ट्री है। पैठणी साड़ी का कुछ अलग हिस्ट्री है, बाम्बू प्लांटेशन का कुछ अलग हिस्ट्री है, ठीक है, बाम्बू से जो इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, मटकी बनाने का कुछ उनका कुछ अलग का हिस्ट्री है कि क्यों उन लोगों ने मटकी बनाना चालू कर दिया, या क्यों उनका प्रोफेशन मटकी बनाना है। तो सबका एक अलग अलग हिस्ट्री है, आपको भी पता है। विदाउट हिस्ट्री तो कोई आता नहीं है ना, कोई ऐसे नहीं कि फटाक से जंप मार दिया, उसको कुछ ना कुछ तो रीजन होता है, वो करियर स्टार्ट करने में, वो प्रोफेशन स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ तो रीजन रहता है, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री उसके पीछे रहता ही रहता है। Hence, the syllabi of training courses of art is an include history of various industrial and cultural tradition. There are few institutions in India which offer technical and occupational training in the above mentioned field. इंस्टीट्यूशन तो है जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूट तो भरे पड़े हैं अपने यहाँ पे। अमंग द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन अहमदाबाद सबसे बेस्ट है डिजाइन के लिए। मेरा मैकेनिकल का फ्रेंड है विजय टिया का, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इन अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो अभी वो आई थिंक रेलवे के जो कोच डिजाइन है तो उसमें था वो अभी, तो अभी वो आई थिंक यूएसए में है। तो गुजरात इज अ रिनो इंस्टीट्यूट, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है डिजाइन के लिए। दिस इंस्टीट्यूट हैज इंट्रोड्यूस एन ऑनलाइन कोर्स, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स भी लाया है। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लर्न अबाउट मास मीडिया एंड हिस्ट्री। तो एक करियर का ही मास मीडिया काफी ग्रोइंग हो रही है, और तो मास मीडिया और इसकी हिस्ट्री अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत हो गया यहाँ पे, ठीक है, अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर अपना खत्म हो गया, मतलब कम से कम आधा बुक तो वही चैप्टर था। आई थिंक ये कौन सा, आई थिंक ये 4th चैप्टर था ना। थोड़े से फटाफट 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि अगर समझ में आ गया तो यस 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 बोलो। मतलब पूरा चैप्टर का जो सारांश है, जो समरी है, वो आपको समझ में आ गया क्या?
क्या है वो। गुड, वेरी गुड सुरेंद्र। समिता वेरी गुड। वरुण, त्रिशा वेरी गुड। मतलब आपको चैप्टर का सारांश एकदम समझ में आ गया। सिर्फ कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, फोल्क एंड क्लासिकल, फोल्क क्लासिकल, फोल्क क्लासिकल, बस। तो उसमें भी विजुअल एंड परफॉर्मिंग, विजुअल परफॉर्मिंग। तो विजुअल 90% है, परफॉर्मिंग सिर्फ 10% दिया है, राइट। तो विजुअल एकदम सिंपल है, सब आपको मैंने पिक्चर दिखाया है, सबका आपने यूट्यूब पे सब देखा है, ठीक है। जितना चैप्टर में था वो सब देखा है। तो और जो अभी जो रिसेंटली जो 5% बचा था, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, संडे तो वैसे रहता नहीं है, लेकिन ठीक है, सैटरडे को इट्स ओके। सो तो चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या है। द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, फोल्क आर्ट, क्लासिकल आर्ट। आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग, ठीक है, कौन सा आर्ट है? विजुअल आर्ट है या परफॉर्मिंग आर्ट है या फोल्क आर्ट्स है? बताओ आप। तो ऑब्वियसली वो विजुअल आर्ट्स है ना, दिखता है वो। द सॉ द राइज ऑफ मराठा स्कूल, क्वेश्चन, राइज ऑफ मराठा स्कूल, मराठा स्कूल कब हुआ था? हाँ बोल बोल। मथुरा, अच्छा सॉरी, मथुरा है ना, हाँ गुप्ता पीरियड में मथुरा, ठीक है, वेरी गुड। मैं मराठा पढ़ रहा था तब से, मुझे मथुरा, ठीक है। तो दो ही थे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार यहाँ पे दिल्ली हो कि नहीं? कुतुब मीनार दिल्ली में है। थर्ड वन रॉन्ग है, थर्ड वन। गोल गुम्बज कर्नाटक, यहाँ पे बीजापुर हो ना, कर्नाटका। और छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा कुतुब मीनार मेहरौली दिल्ली बराबर है। गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटका सही है। थर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई चाहिए, यहाँ पे दिल्ली लिखा है। ताजमहल आगरा सही है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट आर्ट। हेमाडपंथी स्टाइल जो अपने हेमाद्री ने वो स्टार्ट किया था, यस, अपन ने उसका वीडियो देखा था। तो वहाँ पे शिव भक्त भी बहुत, शिव भक्त जब रहता है शिव जयंती, तो कितने सारा वहाँ पे दिवाली में दिवे वगैरह लगाते हैं, है ना। तो वो एक ही, मतलब कि वहाँ पे मोर्टार यूज नहीं किया है, वो उसने रॉक को लॉकिंग सिस्टम वहाँ पे यूज किया है विदाउट यूजिंग मोर्टार। तो हेमाडपंथी स्टाइल। देन मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो शिवाजी के टाइम में, मतलब कि 16 लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। Explain the following sentences with this reason. The expert with deep understanding of art history is required in the art market. तो क्यों चाहिए? तो एक्सपर्ट क्यों चाहिए? तो जर्नलिज्म, बहुत सारे कोर्सेस है जो, फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, अगेन हिस्ट्री में आप देखेंगे आर्कियोलॉजिकल स्टडीज हो गया, फोल्क आर्ट, क्लासिकल आर्ट। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? तो आर्ट हिस्ट्री रिक्वायर्ड है। मतलब आपको अगर रॉक कट आर्किटेक्चर, वो आर्ट में अगर डीपली स्टडी करना है तो आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। फिर इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाठी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो चित्रकाठी आपण जे म्हणत होतो पपेट डान्स, हो ना, बरोबर आहे, चित्रकाठी पपेट डान्स, राईट। तर हे ओल्ड ट्रेडिशन आहे आणि ते आपलं ट्रेडिशन अजून एनरिच करतात आणि डायवर्सिटी इज मस्ट नेसेसरी, है ना। अगर आप सोचो कि इंडिया में सिर्फ एक ही डांस चल रहा है, जो कि भारतनाट्यम ही चल रहा है, दूसरा कोई डांस ही नहीं चल रहा है, तो लोग बोर हो जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे हर कोई नया डांस आ रहा है, अब अपना स्किल दिखा रहा है, ठीक है। जो ओल्ड ट्रेडिशनल डांस था उसमें भी थोड़ा सा कुछ अच्छे से चेंज करके उन्होंने, है ना, वही ट्रेडिशन में थोड़ा सा इनोवेशन लाया, तो अपना सोसाइटी क्या हो जाएगा? एनरिच हो जाएगा।
अपने आर्ट स्किल क्या हो जाएंगे, एनरिच हो जाएंगे, तो रहने का मजा भी आता है फिर, है ना। तो सब में अलग अलग स्किल है, सबके अलग अलग गोल है, तो अगेन मजा आएगा, है ना। आप सबके अलग अलग गोल है तो दैट इज गुड, वो नेसेसरी है। तो आफ्टर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 आंसर, राइट अबाउट फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाना, ठीक है। तो दैट इज अ फोक ट्रेडिशन, नॉट अ क्लासिकल ट्रेडिशन। राइट अबाउट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो अफगानिस्तान के आसपास था। क्या भाई, क्या कर रहे तू सुरेंद्र, कुछ नहीं। ध्यान किधर है? तो राइट अबाउट गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो अफगानिस्तान के पास गांधारा मतलब कि अफगानिस्तान पाकिस्तान उसका नियर बाय जो लोकेशन है, गांधारा स्कूल। कैसे नहीं कि गांधारा कोई स्कूल था, लेकिन वहां पे जो स्कल्पचर जो मतलब प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो उनको नाम दे दिया गांधारा स्कूल। मतलब वहां से कोई दिखता है तो अरे हाँ ये गांधारा से सिमिलर है, तो वहां से आया होगा, तो दैट इज गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स, नाम ही दे दिया उसको। टेम्पल आर्किटेक्चर नागरा स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है। अच्छा आपको छुट्टी है, ठीक है, जस्ट मिनट डिस्कस करूंगा मैं, फटाफट हो जाने दो। नागरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में है, द्रविड़ा स्टाइल साउथ इंडिया में है, हेमाडपंथी 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 महाराष्ट्रात आहे का रे? हेमाडपंथी महाराष्ट्रात होता ना ते, हेमाडपंथी, ठीक है। नागरा और टेम्पल का ये टेम्पल है, ये नागरा स्टाइल। द्रविड़ा साउथ में है, नागरा नागरा नॉर्थ में है, राइट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपन ने देखे थे नहीं इसके, और नागरा का एग्जाम्पल का कौन सा देखा था अपन ने? नागरा का देखा था नहीं यार, नॉर्थ इंडिया में किसको देखा था? देन कैलाश टेम्पल अपन ने आई थिंक द्रविड़ा स्टाइल का देखा था, राइट। तो अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको पता है अभी, ठीक है, हेमाडपंथी टेम्पल और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता है, राइट। देन वेजारा टाइप ऑफ टेम्पल भी है, तो 3 टाइप के। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स, राइट द डिटेल्स अबाउट फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो एनिमल्स पेंटिंग, हंटिंग, देन भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में, वो फोक टाइप ऑफ पेंटिंग है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया बाय गिविंग एग्जांपल। इस्लामिक आर्किटेक्चर मुगल में काफी फेमस हुआ था, है ना। मुगल जब आए थे, कुतुब मीनार मेहरौली में है, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर का टाइप है वो। व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। आप लिख दो आर्किटेक्चर, जो भी जर्नलिज्म, ठीक है, जितना आपको इसमें डालना है डाल दो, ठीक है। वर्ली पेंटिंग ऑन पेज 23 राइट अबाउट डिपिक्शन ऑफ नेचर। तो वर्ली पेंटिंग, वर्ली एक गांव था, तो वर्ली पेंटिंग नाम दे दिया उसको। ड्राइंग्स ऑफ वुमन फिगर, डिपिक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन, हाउसेस कैसे थे। तो वर्ली पेंटिंग आप देखो, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको पेंटिंग दिया जाएगा और पेंटिंग के हिसाब से आपको ऐसे मतलब डिपिक्शन ऑफ नेचर, ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स कैसे है, क्या है, ऑक्यूपेशन कौन से कर रहे हैं, हाउसेस को कैसे है, ये सब आपको वहां से डायग्राम देख देख के लिखना है, ठीक है। ये बहुत काम में आएगा, बिकॉज 12वीं के बाद एयरफोर्स में अगर ज्वाइन करना है डिफेंस में, तो गेम का एग्जाम लेते हैं, ठीक है, गेम। और वो गेम में फिर एक तो गेम होता है, वो होता है, दूसरा होता है कि आपको ऐसे फटाफट चीजें दिखाते हैं और आपका फिर ऑब्जर्वेशन पूछते हैं कि आपने क्या क्या देखा। तो उस टाइम पे बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। तो राइट गाइस, तो ठीक है, तो अपना ये पूरा लेसन हो गया अभी। तो इसके ऊपर मैं टेस्ट रख देता हूँ, मंडे को टेस्ट रहेगा इसके ऊपर, मंडे को नहीं। क्या बात कर रहे हो, मंडे में नहीं, इतना जल्दी टेस्ट कौन लेता है?
तो अरे सर अभी एग्जाम आ रहा है, इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर रखो पहले ही। प्रायोरिटी पे रख देता हूँ, ठीक है। छोड़ दो, 7 को पेपर चालू हो रहा है, अभी तो टेस्ट भी इधर फटी पड़ी है। तो आपको मार्क्स अच्छे आ रहे ना? क्या फटी इंग्लिश कैसे ग्रामर पड़ी का है? रखो लेक्चर। अच्छा ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, सर ठीक देखो है। ज्योमेट्री भूलो मत, मैं आपको बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन काय की फटी पड़ी है, इतना अच्छा तो मतलब हो रहा है सबका। अभी हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अरे मतलब ठीक है, देखते हैं अभी। अच्छा ठीक है, तो नहीं पड़ी है अपने तो दोस्तों के सब पेपर है, टॉपर पेपर है सब। ठीक आहे. तो समिता तुम्ही लेक्चरला अटेंड करा, नाही तर डायरेक्ट बाबाला कॉल करणार मी. हा हाँ डाल दो। बापरे. तो डायरेक्ट वडिलांना कॉल करणार, समिता सांगणार काय तुम्ही टीव्ही सुधरवलं, बार बार घेऊन जाता तुम्ही हा इकडे लेक्चर मिस करून. आणि त्रिशा तुम्ही पण आता रेग्युलर अटेंड करा. वरुण, सुरेंद्र, मधुरा एकदम कितना सिंसियर हो गई मधुरा, वेरी गुड. शेफ बनना ही है अभी, ठीक है, वो भी थाईलैंड में. तो चलो गाइस, तो मिलते हैं 4:30 को, ठीक है. अभी मैं दूसरा टॉपिक चालू नहीं करूंगा. हाँ पता है, टीवी का काम ही अर्जेंट रहता है, बस वही अर्जेंट बताते चलो आप, और कुछ है ही नहीं ना. ठीक है, चलो चलो, इट्स ओके. बस बस टीवी मतलब अर्जेंट है, बस समझ गया मैं अभी.